आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 13 जिसका नाम है सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स। तो सबसे पहले एक्चुअली इसमें हमें 6 ऑब्जेक्ट्स का सरफेस एरिया और वॉल्यूम्स स्टडी करने हैं, तो स्टेप बाय स्टेप सब कुछ करेंगे। तो स्टार्टिंग में हम करते हैं एक्सरसाइज 13.1। इसमें हमारे पास 2 ऑब्जेक्ट्स हैं, एक तो क्यूबॉइड और एक क्यूब। तो सबसे पहले हमें क्यूबॉइड के लिए लिखने हैं कुछ फॉर्मूलाज जो इस वर्कशीट में यूज होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल राइट दीज फॉर्मूलाज। दैट इज फर्स्ट वन, लेटरल सरफेस एरिया, जिसके हम LSA बोलेंगे। लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल टू 2 इंटू L प्लस B इंटू H होता है। सेकेंड फॉर्मूला, टोटल सरफेस एरिया, जिसको हम TSA बोलेंगे। TSA ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला होता है 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL। तीसरा फॉर्मूला हमारे पास है कि इसके क्यूब का LSA ऑफ क्यूब का फॉर्मूला होता है हमारे पास 4A²। और TSA ऑफ क्यूब का फॉर्मूला होता है, TSA मीन्स टोटल सरफेस एरिया, TSA ऑफ क्यूब का फॉर्मूला होता है हमारे पास 6A²। अब क्यूबॉइड शेप कौन सी होती है, क्यूब कौन सी होती है, वो देख लेते हैं। एक्चुअली में क्यूबॉइड और क्यूब में क्या फर्क है वो भी हम ऑब्जर्व करेंगे। तो सपोज करो कि ये हमारे पास क्यूबॉइड है और ये हमारे पास क्यूब है। तो इसे क्यूबॉइड की यहाँ से लेकर के यहाँ तक, इसे लेंथ L बोलते हैं, इसे ब्रेथ B बोलते हैं और इसे हाइट H बोलते हैं। और यहाँ पे इसकी ये साइड होती है क्यूब की, ये तो क्यूबॉइड शेप है और ये क्यूब से। तो फर्क क्या हुआ, क्यूबॉइड में लेंथ ब्रेथ और हाइट तीनों कभी भी सेम नहीं होंगे। कोई 2 सेम हो सकते हैं लेकिन तीनों कभी भी सेम नहीं होंगे। और क्यूब में तीनों साइड सेम होती है, लेंथ भी ब्रेथ भी और हाइट भी हमेशा। तभी जब तीनों सेम है तो उसका नाम चेंज करके हमने A रख दिया। तो ये क्यूबॉइड है और ये क्यूब। वन मोर थिंग, एक और बात, क्यूब के सारे सरफेसेस स्क्वायर की शेप के होते हैं। क्यूब के सारे सरफेसेस स्क्वायर की शेप के होते हैं। क्यूबॉइड के सारे सरफेस स्क्वायर की शेप के नहीं होते हैं। मतलब कोई भी 2 सरफेस या तो रेक्टेंगल होंगे या कोई 4 रेक्टेंगल्स होंगे या 6 के 6 रेक्टेंगल्स होंगे। क्यूबॉइड और क्यूब में टोटल 6 सरफेस होते हैं। जैसे कोई भी रूम जिसमें 4 तो वॉल्स होती हैं, एक टॉप होता है, छत होती है और एक बॉटम यानी कि फ्लोर होता है। तो देयर आर 6 सरफेसेस इन बोथ द सेम्स। अगर सभी सरफेस स्क्वायर की शेप के हैं तो वो क्यूब हो जाएगा। अगर सभी सरफेस स्क्वायर की शेप के नहीं है, मतलब रेक्टेंगल्स भी हैं, तो वो क्यूबॉइड की शेप का होगा। दैट इज अ बेसिक डिफरेंस बिटवीन क्यूबॉइड एंड क्यूब। तो ये फॉर्मूला देखते हैं। सबसे पहले ये LSA ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला है 2 इंटू L प्लस B इंटू H। और ये TSA ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला है 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL। और LSA ऑफ क्यूब का फॉर्मूला 4A² और TSA ऑफ क्यूब का फॉर्मूला 6A²। अब ध्यान से सुनो, LSA और TSA में फर्क क्या है। LSA का मतलब है सिर्फ वॉल्स का एरिया। देयर आर 4 वॉल्स इन द रूम, तो LSA मीन्स एरिया ऑफ 4 वॉल्स। और TSA का मतलब होता है एरिया ऑफ 4 वॉल्स तो काउंट करना ही है, साथ में टॉप यानी कि छत और फ्लोर यानी कि बॉटम का भी ऐड करना है। आई रिपीट, LSA का मतलब एरिया ऑफ 4 वॉल्स सिर्फ, और TSA में 4 वॉल्स का भी आएगा, साथ में छत का भी आएगा, रूफ का भी आएगा और फ्लोर यानी कि बॉटम का भी आएगा। दैट्स द मीनिंग ऑफ TSA। तो नेक्स्ट वी विल स्टार्ट वर्कशीट 13.1 क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट है, ए प्लास्टिक बॉक्स 1.5 मीटर लॉन्ग, 1.25 मीटर वाइड एंड 65 सेंटीमीटर डीप इज टू बी मेड। इट इज ओपन एट द टॉप, ये ऊपर से ओपन है
इग्नोरिंग द थिकनेस ऑफ प्लास्टिक शीट डिटरमाइन, पहला द एरिया ऑफ शीट रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग द बॉक्स। तो वी हैव गिवन लेंथ गिवन है हमें 1.5 मीटर, ब्रेथ गिवन है हमें 1.25 मीटर एंड हाइट h गिवन है 65 सेंटीमीटर। तो ये दोनों मीटर में है और ये सेंटीमीटर में है। ये हमें क्या करना पड़ेगा क्योंकि सभी के यूनिट सेम होने चाहिए। तो वी कैन कन्वर्ट सेंटीमीटर इनटू मीटर, हाउ, बाय डिवाइडिंग 100, मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो डेसिमल लगा लेते हैं, तो 0.65, क्योंकि 2 zeros हैं तो डेसिमल 2 प्लेस से पहले लगेगा, 0.65 मीटर। ये LBH आ गया। अब पहला है हमें एक बॉक्स बनाना है जिसकी लेंथ इतनी हो, ब्रेथ 1.25 हो, h इतनी हो। तो जो बॉक्स है ऊपर से ओपन है, मतलब उसकी छत नहीं है कहीं से, तो जो शीट लगेगी उसका एरिया निकालना है। अब हमें ये देखना है बॉक्स को बनाने के लिए शीट का यूज कहाँ कहाँ होगा। एक तो चारों वॉल्स पे होगा और एक फ्लोर पे होगा। टॉप पे तो ओपन है, इसलिए सिर्फ वही एरिया काउंट करेंगे जहां जहां शीट लगेगी। तो रिक्वायर्ड शीट इज इक्वल टू LSA ऑफ क्यूबॉइड। LSA का मतलब होता है 4 वॉल्स का एरिया, प्लस एक एरिया ऑफ बेस लगेगा, एरिया ऑफ बेस। अब LSA ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला होता है हमारे पास 2 इंटू L प्लस बी मल्टीप्लाई H, और एरिया ऑफ बेस यानी कि बेस। अब बेस में क्यूबॉइड का बेस L और B है, लेंथ और ब्रेथ है। और मैंने पहले कहा था कि इसके सरफेस रेक्टेंगल की शेप के होते हैं, और रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, तो वैल्यूज पुट कर लेते हैं हम यहाँ पे। L की वैल्यू हमारे पास है 1.5 और B की वैल्यू हमारे पास है 1.25 इंटू H हमारे पास है 0.65 प्लस L इंटू B मीन्स 1.5 इंटू 1.25। जस्ट उसको सिंप्लीफाई करना है। तो इन दोनों में जब हम ऐड करेंगे तो वी विल गेट 2.75 इंटू 0.65 प्लस इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, 15 में 75 और ये 37 हो जाएगा और ये 18 मीन्स हमारे पास 1.875 आएगा इनको मल्टीप्लाई करके। अब मल्टीप्लाई सबको करना आता होगा। सपोज मैं डेसिमल्स को रिमूव कर लेता देर के लिए, तो 15 को 125 से मल्टीप्लाई कर लो लेफ्ट साइड में, हमारे पास 1875 आएगा। फिर डेसिमल लगाना होता है, तो यहाँ 2 से पहले, यहाँ 1 से पहले है, 2 और 1 3, तो 3 से पहले डेसिमल लग जाएगा। अब इनको मल्टीप्लाई करना है, इसको इन तीनों को मल्टीप्लाई करना है, तो हमारे पास ये आ जाएगा 55। तो ये मल्टीप्लाई करने के बाद इसको 65 से मल्टीप्लाई करना, 5 is 25, 27, 30 और ये 33, 5, 7, 5 और 3। तो ये मल्टीप्लाई करके हमारे पास आ गया 3, 5, 7 और ये 5। तो ये मल्टीप्लाई करके आ गया हमारे पास, और जिसका आंसर आएगा हमारे पास प्लस 1.875। तो इन तीनों को मल्टीप्लाई किया तो ये बना। तो अब हमारे पास इन दोनों को ऐड करना है। इन दोनों को ऐड कैसे करेंगे, डेसिमल नंबर को ऐड करना सबको आता ही होगा। तो ये हमारे पास बन जाता है 5.45। डेसिमल के लास्ट में अगर 0 हो तो उसको ड्रॉप कर सकते हैं। तो हमारे पास 5.45, सारा कुछ मीटर में है तो मीटर स्क्वायर आ जाएगा। रिक्वायर्ड शीट एरिया है, एरिया में हमेशा यहाँ स्क्वायर ही आता है, ये ध्यान रखना। तो नेक्स्ट, ये तो हमारे फर्स्ट पार्ट का आंसर आया है। ऐसे सेकंड पार्ट कर लेते हैं। सेकंड में लिखा हुआ है द कॉस्ट ऑफ शीट फॉर इट इफ अ शीट मेजरिंग 1 मीटर स्क्वायर कॉस्ट ₹20। हाँ, जो शीट यूज की है बॉक्स बनाने के लिए उसका रेट मिल गया है
1 मीटर स्क्वायर का 20 रुपीज़ है, तो पूछो टोटल कॉस्ट कितनी आएगी। बड़ा सिंपल है, 20 को एरिया से मल्टीप्लाई कर दो बस, 20 को एरिया से मल्टीप्लाई। तो लिखते कैसे हैं इसको, कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर ऑफ शीट इज इक्वल टू ₹20 दे रखा है। तो देयरफॉर कॉस्ट ऑफ कितना एरिया है हमारा 5.45, जो फर्स्ट पार्ट में आया था, ऑफ शीट इज इक्वल टू 20 को बस एरिया से मल्टीप्लाई कर दो। तो इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0 2 5 0 9 और ये तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, डेसिमल लगेगा यहाँ पे। और डेसिमल के बाद हम जीरोस को ड्रॉप कर सकते हैं, ध्यान रखना। तो ₹109 इसका आंसर है, मतलब इतने रुपए की शीट लगेगी। नंबर 3 में है द फ्लोर ऑफ ए रेक्टेंगुलर होल हैज ए पेरीमीटर 250 मीटर। तो ये पेरीमीटर है रेक्टेंगुलर होल का पेरीमीटर, मतलब एक होल, रेक्टेंगुलर होल का मतलब है क्यूबॉइड की शेप का। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेक्टेंगुलर होल, क्यूबॉइड की शेप का एक होल है जिसके हमें जो फ्लोर है ना उसका पेरीमीटर दे रखा है। फ्लोर का पेरीमीटर इज इक्वल टू 250 मीटर। ये पेरीमीटर हो गया फ्लोर का, क्योंकि फ्लोर की शेप में है। फ्लोर की शेप होती है रेक्टेंगल, और रेक्टेंगल का पेरीमीटर मिल गया, मतलब हमें ये ध्यान रखना। और रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या होता है हमारे पास, 2 into L plus B। दिस इज अ फॉर्मूला फॉर रेक्टेंगल, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल 250 मीटर। नेक्स्ट, if the cost of painting the 4 walls at the rate of ₹10 per meter square is ₹15,000, find the height of hole। होल की हाइट निकालनी है। अब की बार हमें क्या दिया इसमें टोटल कॉस्ट भी मिल चुकी है और रेट भी मिल चुका है। मीन्स टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू तो है ₹15,000 और रेट, और जो रेट है वो है रुपीज हमारे पास 10 रुपीज रेट है। तो टोटल कॉस्ट और रेट से हम एरिया निकाल सकते हैं। अब एरिया कौन सा निकलेगा, जिस चीज की ये टोटल कॉस्ट है ना, मान लो अगर ये 4 वॉल्स की टोटल कॉस्ट है तो 4 वॉल्स का निकलेगा। अगर ये 5 वॉल्स का टोटल कॉस्ट है तो 5 वॉल्स का निकलेगा। अगर ये 6 सरफेसेस का टोटल कॉस्ट है तो ये 6 सरफेसेस का एरिया निकलेगा। मतलब जितने एरिया का टोटल कॉस्ट है वही एरिया निकलेगा, ध्यान रखना इससे। तो नेक्स्ट लिखा क्या है उसमें, कॉस्ट ऑफ पेंटिंग 4 वॉल्स, क्योंकि टोटल कॉस्ट 4 वॉल्स की है, ध्यान रखना। तो देयरफॉर एरिया ऑफ 4 वॉल्स ही निकलेगा हमारे पास। तो एरिया ऑफ 4 वॉल्स। अब एरिया ऑफ 4 वॉल्स कैसे निकालते हैं, जब टोटल कॉस्ट और रेट दे रखे हैं, बिल्कुल सिंपल, टोटल कॉस्ट को रेट से डिवाइड कर देते हैं। तो ये फॉर्मूला बनेगा एरिया ऑफ 4 वॉल्स का, कब, जब टोटल कॉस्ट गिवन हो और रेट गिवन हो। अब टोटल कॉस्ट हमारे पास है 15,000 और रेट हमारे पास है 10, 0 से 0 कैंसिल, वी विल गेट 1,500। अब ये एरिया ऑफ 4 वॉल्स लिखा हुआ है ना। अब क्यूबॉइड के कंसेप्ट में एरिया ऑफ 4 वॉल्स का मतलब लेटरल सरफेस एरिया होता है, और लेटरल सरफेस एरिया फॉर्मूला मैं यहाँ लिख रहा हूँ इसके सामने, 2 into L plus B into H होता है लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। अब 2 into L plus B की वैल्यू हमारी, तो 2 into L plus B की वैल्यू हमारे पास 250 है। 250 into H, इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी है, 250 into H, क्योंकि 2 into L plus B ये रहा, इसकी वैल्यू ये वहाँ पुट कर दी है, इज इक्वल टू 1500। अब H निकालना है तो 250 मल्टीप्लाई में है, राइट शिफ्ट में जाके डिवाइड में आ जाएगा, कैंसिल करते हैं दिस, 25 5 से 25, 5 3 से 0, फिर 5 पे दोबारा से 6। तो इसका मतलब है H हमारे पास 6 मीटर आ चुका है। मतलब इस रेक्टेंगुलर होल की जो हाइट है ना वो 6 है। अगेन देख लो, पेरीमीटर दे रखा था रेक्टेंगुलर होल के फ्लोर का। अब फ्लोर की शेप में थी हमारे पास रेक्टेंगल शेप में, तो इसलिए पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल है ये 250 मीटर। और पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, 2 into L plus B, तो यह आ जाएगा। अब में टोटल कॉस्ट दे रखी है
और हमें रेट दे रखा है ₹10। अब जो टोटल कॉस्ट है, जो क्वेश्चन टोटल कॉस्ट है पेंट करने की, अगर मैं टोटल कॉस्ट और रेट दे रखा हूँ तो उससे हम एरिया निकाल सकते हैं, और एरिया वही निकलेगा जिसकी टोटल कॉस्ट है। अभी टोटल कॉस्ट 4 वॉल्स की है, तो इसलिए एरिया 4 वॉल्स से निकलेगा। फॉर्मूला क्या बनेगा, टोटल कॉस्ट अपॉन रेट। वैल्यूज पुट करके कैंसिल आउट करके ये आ जाता है हमारे पास। तो अब एरिया 4 वॉल्स को क्या बोलते हैं, लेटरल सरफेस एरिया को बोलते हैं। लेटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्यूबल के केस में 2 × L+B × H होता है। अब 2 × L+B की वैल्यू हमने 250 पुट कर दी, और राइट साइड में जाकर डिवाइड में कैंसिल आउट करके हमारे पास 6 आ जाता है। दैट इज योर क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 4 कर लेते हैं। सी क्वेश्चन नंबर 4, द पेंट in a certain container is sufficient to paint an area equal to 9.37 meters square. Area of paint हमें गिवन हो गया ये एरिया ऑफ पेंट कि भाई जो पेंट दे रखा है वो कितने एरिया को पेंट कर सकता है, वो है 9.375 मीटर स्क्वायर एरिया को ये पेंट कर सकता है। नेक्स्ट, हाउ मैनी ब्रिक्स ऑफ डायमेंशंस 22.5 सेंटीमीटर बाय 10 सेंटीमीटर बाय 7.5 सेंटीमीटर कैन बी पेंटेड आउट ऑफ दिस कंटेनर। तो जो ब्रिक है, ब्रिक को ईंट बोलते हैं, तो ब्रिक का डायमेंशन कितने हैं, ये लेंथ है, ये ब्रेथ और ये हाइट, तीन चीजें लेंथ ब्रेथ हाइट मिलती है। तो लेंथ तो है 22.5 मीटर, ब्रेथ हमारे पास है, सॉरी सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर, ब्रेथ हमारे पास है 10 सेंटीमीटर और हाइट हमारे पास है 7.5 सेंटीमीटर। तो हमें पता करना है कि कितने ब्रिक्स पर पेंट कर सकते हैं। इसका लॉजिक बड़ा सिंपल सा है, कितने ब्रिक्स पे पेंट होगा उसका फॉर्मूला बनेगा एरिया ऑफ पेंट, कंटेनर में कितना पेंट है उसको TSA ऑफ 1 ब्रिक से डिवाइड कर देंगे। TSA ऑफ 1 ब्रिक से डिवाइड, क्यों ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जो कंटेनर से जो पेंट करना है ना वो ब्रिक के किन सरफेस पे करना है, 6 के 6 सरफेस पे करना है। तो जिन सरफेस पे करना है उनका एरिया निकालना पड़ता है, और 6 के 6 सरफेस के एरिया को हम TSA बोलते हैं, इसलिए हमें TSA निकालना पड़ेगा 1 ब्रिक का, TSA ऑफ 1 ब्रिक। तो उसका फॉर्मूला रहेगा हमारे पास है 2 × LB प्लस BH प्लस HL। तो TSA का क्या निकलेगा, 2 × L हमारे पास है 22.5 इंटू B हमारे पास 10, वैल्यू पुट करनी है LB और H की, प्लस 7.5 इंटू 22.5। नाउ दिस मल्टीप्लाई करने के बाद क्या जाएगा 225 प्लस ये मल्टीप्लाई करने के बाद जाएगा 75, और जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो मीन्स 225 को जब 75 से करेंगे तो मल्टीप्लाई क्या जाएगा हमारे पास 25 11 7 में 35 हो गया, 3 17 1 कैरी और ये 15, तो 5 7 8 6 और ये 1। तो आफ्टर मल्टीप्लाई वी विल गेट 16875। डेसिमल कहाँ लगेगा, 1 और 1 2 से पहले, यानी कि यहाँ पे लग जाएगा। तो आफ्टर मल्टीप्लाई हमारे पास ये रिजल्ट आ गया। अब तीनों नंबर्स को हम ऐड करेंगे, तो जब तीनों नंबर्स को हम ऐड करेंगे तो हमारे पास बन जाएगा 468.75 बन जाएगा। और जब हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से मल्टीप्लाई अगर कर दें हम इसको तो वी विल गेट 0, 2 7 जब 14 और 15 हो जाएगा, डेसिमल 1 कैरी, 17 1 कैरी, 13 1 कैरी और ये 9। तो ये आएगा हमारे पास सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर स्क्वायर। एक बार देखो यहाँ एरिया ऑफ पेंट मीटर स्क्वायर में है, हमारा एरिया ऑफ पेंट सेंटीमीटर स्क्वायर में आया, तो हमें यहीं पे इसको मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर लेना है। और मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कैसे करते हैं वो देखो, एक बात में ध्यान रखना, सुनो ध्यान से। 1 मीटर स्क्वायर में एक्चुअली चलो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, सबको पता है, और 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर होता है। लेकिन अब की बात हमें मीटर को सेंटीमीटर में नहीं बल्कि इनके स्क्वायर चाहिए, मतलब तो क्या करेंगे, मीटर के ऊपर भी स्क्वायर लगा देंगे, सेंटीमीटर के ऊपर भी स्क्वायर लगाएंगे, तो 100 के ऊपर हमें स्क्वायर ही लगाना पड़ेगा। तो उसका मतलब अगर 100 का स्क्वायर कितना होता है एक्चुअली में 10,000, 100 का स्क्वायर 100 × 100 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारे पास कन्वर्जन यूनिट बन गई
कि 1 मीटर स्क्वायर में 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर होते हैं। अब करना क्या है देखो जैसे ध्यान से कि अगर हमें मीटर स्क्वायर को बदलना हो सेंटीमीटर स्क्वायर में, मतलब सीधा बदलना हो, तो हम ऐसा 1000 से 10,000 से मल्टीप्लाई करेंगे जो यहाँ लिखा होता है। और अगर उल्टा कन्वर्ट करना हो, रिवर्स कन्वर्ट करना हो, मीन सेंटीमीटर स्क्वायर को कन्वर्ट करना हो मीटर स्क्वायर में, तो इसी से डिवाइड करता है, ये होता है। तो अब की बार हमें बदलना है किसमें, सेंटीमीटर स्क्वायर को कन्वर्ट कर लेते हैं मीटर स्क्वायर में, तो उल्टा कन्वर्ट करना है, तो इसका मतलब इसे हम डिवाइड करेंगे, ध्यान रखना। तो डिवाइड करना पड़ेगा इसमें, इज इक्वल टू 937.50 अपॉन 10,000। तो ये हमारा कन्वर्ट हो गया मीटर स्क्वायर, क्योंकि बाद में इसका यूज तो करना ही है। तो अब आएगा हमारे पास मेन पॉइंट, सबसे मेन पॉइंट कि नंबर ऑफ ब्रिक्स। नंबर ऑफ ब्रिक्स का फॉर्मूला क्या बनेगा, एरिया ऑफ पेंट, मतलब कंटेनर में कितना पेंट है उसका एरिया, अपॉन में टीएसए ऑफ 1 ब्रिक, टीएसए ऑफ 1 ब्रिक। अब एरिया ऑफ पेंट हमारे पास है 9.375 अपॉन में, और ये हमारे पास आ जाता है 937.5 इंटू 10,000। तो अब डेसिमल हटाते हैं, इसका डेसिमल हटाओ तो नीचे आ जाएगा, डेसिमल के नंबर तो 1 लगाते हैं, डेसिमल के बाद जितने डिजिट्स हैं उतनी जीरो लगती हैं, और यहाँ डेसिमल से बाद एक है, जब इसको हटाओगे तो ऊपर 10 लग जाएगा। तो आप कटिंग कर लेते हैं, 30 से 30 कैंसिल, इस साइड से ये कैंसिल, क्यों, क्योंकि 9 से 75, ये भी 9 से 75 है, तो बचा क्या 10 और 10 यानी कि 100। इसका मतलब है 100 ब्रिक्स पे हम पेंट कर सकते हैं। ध्यान रखना नंबर ऑफ ब्रिक्स का लॉजिक, एरिया ऑफ पेंट, कंटेनर में कितना पेंट है, अपॉन में टीएसए ऑफ 1 ब्रिक निकाल देंगे तो हमारे पास नंबर